नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हर युवा के सपने होते हैं कि वो अपनी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी करे या व्यवसाय करे या प्राइवेट काम करे। ये उसकी योग्यता पे और काबिलियत पे निर्भर करता है। इसी तरह एक पढ़ा लिखा युवक आगरा शहर का योगेंद्र प्रताप सिंह नाम उसका 2019 में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया और वहाँ कमरा लेकर रहकर तैयारी करने लगा और कोचिंग लेने लगा। योगेंद्र प्रताप का परिवार धनाढ्य परिवार था, साधन संपन्न परिवार था और अपना कोई पैसे की ऐसी कमी नहीं थी उसके पास कि वो अपना हाथ भींच के खर्च करता। साथियों, आज इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे साधन बन गए जहां जान पहचान बढ़ती है, दोस्ती बनती है और आगे बढ़ती है। फेसबुक पर योगेंद्र प्रताप की भी एक युवती से जान पहचान हुई। उसका नाम था जूही प्रकाश। जान पहचान आगे बढ़ी तो दोस्ती बन गई। जूही प्रकाश भी दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी। दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया और दोस्ती आगे चल निकली। कुछ दिन चली, कुछ महीने चली। फिर जब योगेंद्र प्रताप को जूही प्रकाश की झूठ बोलने की आदत, पैसा लेने की आदत, मांगने की आदत, कुछ और उसका चाल चलन अच्छा नहीं लगा, उसने उसको समझाया लेकिन जूही प्रकाश नहीं मानी। तो योगेंद्र प्रताप ने अपने उस दोस्ती से पैर खींचने शुरू कर दिए और वो उससे किनारा करने लगा। लेकिन जूही प्रकाश उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो दबाव बनाकर किसी न किसी तरह उससे थोड़े बहुत पैसे ऐंठने लगी। साथियों, इसी तरह समय गुजरता गया। 2000 जूही प्रकाश वो भी आगरे की रहने वाली थी और योगेंद्र प्रताप भी आगरे का ही रहने वाला था। साथियों, 2023 में आगरा शहर में मेयर का इलेक्शन घोषित हो गया। जूही प्रकाश किसी तरह समाजवादी पार्टी का टिकट ले आई और वो मेयर का चुनाव लड़ने लगी और उसने योगेंद्र प्रताप पर दबाव बनाकर 45 लाख रुपए उससे ले लिए कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। योगेंद्र प्रताप इस धमकी में आ गए। जूही प्रकाश ने उन्हें दुष्कर्म करने की धमकी दी थी कि वरना मुझे पैसे दो वरना मैं दुष्कर्म करने की कोतवाली में रिपोर्ट लिखा रही हूँ। मजबूरीवश परिवार ने, योगेंद्र प्रताप ने मिलकर उसको पैसा दिया और अपना पीछा छुड़ाया। इलेक्शन हुआ। जूही प्रकाश वो इलेक्शन नहीं जीती। यहाँ इसके बावजूद भी जूही प्रकाश ने योगेंद्र प्रताप का पीछा नहीं छोड़ा। योगेंद्र प्रताप को परिवार वालों ने वापस बुला लिया क्योंकि वो इतने तनाव में रहने लगा युवक कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब ना ही उसकी तैयारी हो पा रही थी। जब उसको आगरा बुला लिया तो उसके नाम एक पेट्रोल पंप खुलवा दिया गया आगरा शहर में। योगेंद्र प्रताप उस पेट्रोल पंप को चलाने लगे। जूही प्रकाश यहाँ भी आ गई और उसने योगेंद्र प्रताप पर, उसके परिवार पर दुष्कर्म करने का और विभिन्न आरोप लगाकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। परिवार फिर दबाव में आ गया। यहाँ योगेंद्र प्रताप ने 1 जून को आर्य समाज मंदिर में जाकर जूही प्रकाश से शादी कर ली और परिवार से अलग एक फ्लैट में उसके साथ रहने लगा। अब यहाँ जूही प्रकाश का और एक रूप निकल के सामने आया। जो पेट्रोल पंप योगेंद्र प्रताप के परिवार वालों ने योगेंद्र प्रताप के लिए खुलवाया था, अब जूही प्रकाश ये कहने लगी कि ये पेट्रोल पंप मेरे नाम कर दे और योगेंद्र प्रताप के साथ मार पिटाई करती। योगेंद्र प्रताप मना करता तो मार पिटाई करती। अभी 17 सितंबर को उसने इस कदर मार पिटाई करी कि कांच की बोतल से योगेंद्र प्रताप का सिर फोड़ दिया। वो घायल हो गए, उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। साथियों, मजबूर होकर ये परिवार
ने कानून की शरण ली और जूही प्रकाश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया कि इसने दोस्ती में धोखा दिया, दबाव बनाकर ब्लैकमेल कर हमसे 45 लाख रुपए लिए और शादी रचाई गई धोखा देकर, और अब दबाव बनाकर पेट्रोल पंप अपने नाम कराना चाहती है और मार पिटाई करती है। हमें इससे छुटकारा दिला जाए। साथियों, मुकदमा रजिस्टर्ड हो चुका है। ये उस महिला का चरित्र है जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर आगरे का मेयर का इलेक्शन लड़ी थी, और पढ़ी लिखी महिला जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, जिसका नाम इतना खूबसूरत जूही, लेकिन उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में कहीं भी इस तरह के रंग देखने को नहीं मिले जो समझा जाए कि हाँ ये भारतीय नारी है। साथियों, कलयुग के 1000 रंग होते हैं। इस तरीके भी पता नहीं कब कौन सा रंग किस रूप में सामने आ जाए, कहा नहीं जा सकता। इस जूही परमार का लोभ और लालच इस कदर बढ़ गया कि उसने अपने सब रिश्ते नाते, दोस्ती, पति, जो भी रिश्ता बनाया वो सब छिन्न भिन्न कर दिया और दूसरों की जिंदगी तो नष्ट की, उनकी शांति भंग की। अब मुकदमे में फंस गई तो इसकी भी जिंदगी अब अशांति में ही व्यतीत होगी। साथियों, बुरे कर्म का तो बुरा नतीजा होता ही है। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता ही है। साथियों, आपने वीडियो सुनी, देखी, समझी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।